नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, थर्ड पीआरसी लागू होने पर एरियर मिलेगा या नहीं, ये थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एरियर मिलेगा तो आपको यहाँ पर दो तरीके से मिलेगा, यानी कि या तो एक्चुअल मिलेगा या फिर यहाँ पर नॉशनल मिलेगा। ठीक है, अब सरकार अगर एक्चुअल लागू करती है तो आपको कितना क्या एरियर बनता है। अगर 2018 के हिसाब से आपकी जो भी यहाँ पर एक बेसिक हम मान लेते हैं, जैसे कि आपकी बेसिक 22,000 की समथिंग मान लेते हैं या फिर 20,000, जो भी हम एक बेसिक मान लेंगे और एक्चुअल के बेस पे हम निकाल के देखेंगे कि कितना आपका यहाँ पर बेसिक बैठता है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल का 9 साल का पूरा बकाया आपको कैश पेमेंट मिलेगा एक्चुअल में। ठीक है, और अगर नॉशनल लागू करती है तो वहां पर सरकार के हिसाब से सरकार कितने टाइम से कितने टाइम तक का आपको नॉशनल करती है, फिर कितने टाइम से कितने टाइम तक का आपको यहाँ पर एक्चुअल करती है, वो सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज इसी बारे में आज ये वीडियो बनाया है कि अगर एक्चुअल सरकार देती है तो कितना आपका एक जस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से कितना बनेगा एरियर, और अगर नॉशनल करती है तो कितना एरियर बनेगा। तो आज इस वीडियो में इसी बात की जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी का जो इशू है वो काफी टाइम से अटका हुआ है। अगर सरकार 2017 से नॉशनल फिक्सेशन लागू करती है, यानी कि मतलब कागजों पर सैलरी 2017 से बढ़ेगी लेकिन पिछला कैश नहीं मिलेगा, के साथ अगर लागू करती है तो आपकी सैलरी में एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर नॉशनल फिक्सेशन भी लागू कर दे तो भी आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा, और इसकी एक निश्चित डेट है। ठीक है, यानी कि कुछ साल आपको नॉशनल रखेगी, उसके बाद कैश एरियर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2018 के टाइम से एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था। उन्होंने कुछ उनका कमेंट भी आपको बता देता हूं। पहले देखिए, उन्होंने कुछ ऐसा किया था, बीएसएनएल में 2017 के हिसाब से अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, यानी कि इफेक्टिव डेट, सही बात है उनकी, एरियर नॉशनल फिक्सेशन के साथ मिलता है। नॉशनल की बात की उन्होंने, क्योंकि मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस नॉशनल के भी बनाए हैं। अगर बेसिक सैलरी 2018 के टाइम पे 22,000 है तो 9 साल का के बकाया के रूप में सैलरी का अंतर क्या बनेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा है, और जो मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि एक्चुअल एरियर और नॉशनल एरियर, लगभग दोनों सवाल एक जैसे हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाकर यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि उन्होंने 2018 की बेसिक 22,000 बताई है तो इसी पर रफ कैलकुलेशन से समझते हैं हम। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन का आधार यह है कि थर्ड पीआरसी में सबसे मुख्य चीज क्या होती है, फिटमेंट बेनिफिट। ठीक है, आमतौर पर कर्मचारी 15% फिटमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम एक मिनिमम मान लेते हैं कि चलो 5 या 15% में से मान लेते हैं, चलो 15% मान लेते हैं। ठीक है, एक इसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो फिलहाल पुरानी बेसिक सैलरी कितनी थी भैया, पुरानी बेसिक पे, यानी कि पुरानी बेसिक हमने मानी थी 22,000 रुपए। ठीक है, 22,000 रुपए पुरानी बेसिक थी। इसका 119.5% हमें निकालना है, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट है 2017 और उस टाइम आईडीए चल रहा था 119.5%। ठीक है, डीए जो महंगाई भत्ता 1/1/2017 से डीए 119.5% था, जिसे नई बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि अब नया वेतनमान लागू होगा तो आपका आईडीए मर्ज हो जाएगा। ठीक है, डीए मर्ज हो जाएगा, उसके साथ जो कर्मचारियों की डिमांड है, जैसे कि हमने 15% फिटमेंट मान के चला है, तो 15% यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब नई बेसिक सैलरी कैसे निकलेगी, नई बेसिक सैलरी तभी निकलेगी जब हमें ये 22,000 रुपए जो आपकी पुरानी बेसिक पे था, इसको 119.5% में, मतलब जो इसका 119.5% निकालकर जो अमाउंट बनेगा दोनों को मिलाकर उसमें 15% फिटमेंट यहाँ पर निकालकर जो नई सैलरी आएगी वही आपकी न्यू सैलरी रहेगी। ठीक है, तो बेसिक जोड़ कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये जो बेसिक आपकी 22,000 है, इसका 119.5% कितना बनता है, इसका 119.5% बनता है समथिंग 26,000 के समथिंग, है ना, 26,290 रुपए के समथिंग बनता है। ठीक है, अब हमको ये करना है कि तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि अब यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 22 और 26 को जोड़ देंगे तो समथिंग कितना बन जाएगा, 22,000
प्लस 26,290। अब मैंने जस्ट कैलकुलेशन में की है, 20 और 20 40 हो गए, 8,990। तो ये 48,290 रुपये के समथिंग बने। ठीक है, अब ये जो 48,290 है, इसमें हमें 15% निकालना है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका 15% निकालेंगे तो वही करना पड़ेगा, 48,290 इंटू 15/100 करके ऐसे निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7,243 के करीब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो न्यू बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी निकालनी है। तो न्यू बेसिक सैलरी निकालने के लिए ये जो 22,000 है प्लस 119.5% इसका कितना आया था, 26,200। चलो ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्ट निकालिए। 48,290 प्लस ये जो 15% कितना निकाला था, 72,043। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा, समथिंग 55,533 रुपये निकल कर आएंगे। तो हम 55,533 को राउंड फिगर में कर लेते हैं, मतलब 533 को छोड़ो, आप 56,000 कर दो, 57,000 कर दो। तो यहाँ पर 55,533 से लेके यहाँ पर कितना बन रहा है, 57,000 के बीच में थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी न्यू बेसिक बनेगी। ठीक है, न्यू बेसिक पे बन रही है आपकी। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हमने न्यू बेसिक पे निकाल ली है, 57,000 के करीब आपकी बेसिक पे बन रही है। अगर आपका पुराना 2017 से पहले 22,000 रुपए है तो न्यू थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना बनेगा, 57,000 रुपए, मतलब 55,000 से लेकर 57,000 के बीच में बनेगा। अभी यहाँ पर 9 सालों के एरियर की बात करूं तो इसका क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा पेज है, ये सबसे दिक्कत वाली बात है कि जो नोशनल शब्द का यूज हुआ है, यानी कि नोशनल फिक्सेशन की बात कही गई यहाँ पर, अगर ये लागू हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको 2017 से आज तक का पिछला कैश में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो पिछला कैश है 2017 से लेके आज तक 2026 तक का पिछला जो भी कैश है वो नहीं मिलेगा। बस आपकी आज की सैलरी इस तरीके से बढ़ा दी जाएगी जैसे कि 2017 में पीआरसी लागू हो गया था। ठीक है, यानी कि 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से 22,000 सैलरी थी, हमने न्यू बेसिक सैलरी आपकी निकाली 57,000। तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यानी कि आज 2026 में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 57,000 रुपए। ठीक है, इसमें आपको जो कैश एरिया था वो नहीं मिलेगा, उसको सरकार हड़प जाएगी। अब एक्चुअल पेमेंट की बात करूं तो एरियर तभी बनता है जब सरकार प्रोस्पेक्टिव के बजाय रिट्रोस्पेक्टिव कैश पेमेंट दे। ठीक है, यानी कि आपको एक्चुअल पेमेंट, ठीक है, एरियर का मतलब यह है कि आपको एरियर पूरे 9 साल का निकलेगा तभी जाके उसका अंतर निकलेगा। ठीक है, अगर यहां पर प्रोस्पेक्टिव दिया, ठीक है, तो आपको क्या है कि उसमें नोशनल भी शामिल होगा और उसके बाद एक्चुअल भी शामिल होगा, तो इससे आपका पूरा एरियर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर एक्चुअल एरियर मिलता है तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि आपकी हर महीने की ग्रोस सैलरी 15,000 से 20,000 का अंतर आ रहा है आपकी ग्रोस सैलरी में, जैसे कि अंतर की बात मैं यूं करूं कि जैसे कि आपकी पुरानी सैलरी 22,000 थी, ठीक है, नई सैलरी कितनी बनी 57,000। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, 57,000 में 22,000 रुपये घटा देंगे। 57,000 में से 22,000 रुपये अगर हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि 35,000 रुपये के समथिंग बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 35,000 रुपये है यही से आपकी सैलरी का अंतर है। ठीक है, तो ये जो 35,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया आपका कि सैलरी का अंतर कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। 35,000 रुपये आपकी सैलरी का अंतर है। अब ये तो 35,000 रुपया इन मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली हम मान के चलते हैं इसको कि 15 से 20,000 रुपये अगर अंतर आया, ठीक है, ग्रोस सैलरी में से, तो एक साल का अंतर कितना बनेगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि एक महीने का 15,000 है तो 15,000 के हिसाब से 12 महीने होते हैं एक साल में, तो एक साल का अंतर कितना बनेगा, 1 ईयर का अंतर, एक साल का अंतर कितना बनेगा, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से 15,000 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, इस इक्वल टू कितना निकल कर आएगा,
1,80,000 है ना, 1,80,000 रुपए के समथिंग निकल कर आ रहा है। तो ये 1,80,000 रुपए निकल कर आया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको हम अगर 20,000 रखते तो ये 2 लाख रुपए हो जाता। तो हम राउंड फिगर में इसको 2 लाख रुपए मान सकते हैं कि 2 लाख रुपए बन रहा है एक साल का आपका अंतर। तो यहाँ पर एरियर के अंतर की बात करें, 9 साल का अगर अंतर की बात करें तो 15 लाख से 20 लाख, ठीक है, आपको 15 लाख से 20 लाख तक हो सकता है। इसमें टैक्स की कटौती भी होगी, यानी कि आपको इसमें टैक्स लग सकता है। अगर आप वो एक रिलीफ फॉर्म भी भरते हैं टैक्स के लिए, वो अगर आप भर देते हैं तो उसमें टैक्स की कटौती थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन टैक्स की कटौती होगी, ठीक है। 9 साल के अंतर की बात करें, अगर 9 साल के अंतर की बात करें तो आपको समथिंग यहाँ 15 से लेके कितना हो सकता है, 18 लाख के करीब आपका एरियर बनता है, अगर एक्चुअल एरियर आपको मिलता है तो, ठीक है। आज की ताजा स्थिति की बात करूं तो बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी का मामला सीधा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मुनाफे से, ठीक है। सरकार का पक्ष ये है कि नियम कहते हैं कि जिस पीएसयू ने पिछले 3 साल से मुनाफा नहीं कमाया है वहां पीआरसी नहीं दिया जा सकता, ठीक है, ये सरकार का नियम है। यूनियन क्या कहती है इस पर? कर्मचारी कह रहे हैं कि 4G 5G लाने में देरी सरकार की वजह से हुई है, इसलिए कर्मचारियों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी की स्थिति यह है कि फिलहाल थर्ड पीआरसी पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी, यानी कि कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि थर्ड पीआरसी लागू हो गई या फिर थर्ड पीआरसी को अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। 4G रोल आउट के बाद जैसे जैसे बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उम्मीद जगी है कि 2026-27 में इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, ठीक है। अब 2026 की बात करूं तो अगर थर्ड पीआरसी यहां लागू नहीं हुई तो 2027 में होगी, ठीक है। कुल मिलाकर अगर आज पीआरसी लागू हो जाता है तो आपकी इन हैंड सैलरी में 30 से 40% तक का अंतर आएगा, ठीक है, यानी कि 30 से 40% बढ़ जाएगी। लेकिन 9 साल का जो कैश एरियर है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। ज्यादातर चांस ये है कि सरकार उसको नोशनल फिक्सेशन में लागू कर सकती है, जिससे आपकी पेंशन और वर्तमान सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन पिछला मोटा पैसा हाथ में आना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो भैया वो एरियर अगर नोशनल फिक्सेशन सरकार पूरा नोशनल लागू कर देती है तो आपको पूरा एरियर जो कि हर एक कर्मचारी का 15 से 20 लाख के करीब बनता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, बहुत सारी चीजें शामिल है जो आपको नहीं मिलेगी पिछले 9 साल के बकाये के रूप में। लेकिन आपको आपकी इन हेड सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 22,000 है तो वो समथिंग 57,000 की समथिंग हो सकती है। तो फिलहाल ये कैलकुलेशन थी, एक्चुअल और नॉशनल के बीच का फर्क आपको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।